डियर स्टूडेंट्स, युवाम की हाई लेवल वोकेबलरी क्लास में आज हम लोग एसएससी, बैंक पीओ, सीडीएस, एनडीए, कैट, कैलेट जैसे एग्जामिनेशंस के लिए जो एडवांस्ड लेवल वोकेबलरी लेते हैं उनसे संबंधित एक शब्द ले रहे हैं। ये शब्द ऐसे चीज़ें जो कि हमारे शरीर के लिए, वातावरण के लिए जो नुकसानदायक है, जो घातक हैं, जो नुकसान पहुंचाती है, तो उन शब्दों के लिए हम लोग बेसिक लेवल पर हार्मफुल शब्द का यूज करते हैं। हार्मफुल ये एक बहुत ही बेसिक लेवल वर्ड है, पर एडवांस लेवल इंग्लिश में हम इसके लिए किन किन सिनोनिम्स का प्रयोग कर सकते हैं उन शब्दों को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। साथ में संदर्भ में यानी किसी सेंटेंस में उनका सही यूज कैसे करते हैं और उनकी स्पेलिंग्स। तो आइए, आज के जो हमारे शब्द हैं वह बेसिक हेड वर्ड है हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक, नुकसानदायक, और साथ में कोई चीज़ शरीर के लिए या किसी चीज़ के लिए घातक है। तो उन सब के लिए अलग अलग शब्द हैं। इनको ये जो शब्द हैं रेफरेंस में एक दूसरे के सिनोनिम भी हो सकते हैं, कुछ शब्द अलग भी हैं, लेकिन ये किसी भी रूप में घातक या नुकसानदायक या जो कहना चाहिए शरीर के लिए हार्मफुल है उनके लिए यूज करते हैं। पहला सिनोनिम है वेलफुल, देन लीथल, बेनफुल, डेडली, नॉक्शस। एक बहुत अच्छा शब्द है जो पहले कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। डेट्रीमेंटल, परनिशियस, डेलिटीरियस, फेटल, इंजूरियस एंड रुइनस। इस हार्मफुल के अपोजिट वर्ड्स यानी एंटोनिम्स है हार्मलेस। इसके लिए एडवांस लेवल पर एक शब्द है इनएक्यूअस, एक है बिनाइन, सेफ, और कभी कभार हम लोग इसके लिए बेनिफिशियल भी कह सकते हैं। कोई चीज़ अगर हार्मफुल है तो कोई चीज़ बेनिफिशियल हो सकती है। ये हार्मफुल के अपोजिट वर्ड्स हैं। तो आइए अब इन शब्दों को डिटेल में अपन लोग समझते हैं। जो बेसिक लेवल शब्द हैं उस पर ज़्यादा समय लगाने के बजाय जो थोड़ा कठिन या एडवांस्ड लेवल पर वर्ड्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो पहला जो हार्मफुल शब्द है इसका मीनिंग देखिए, लाइकली टू हर्ट और डैमेज, जो नुकसान पहुंचाए, जो हानि पहुंचाए, जो डैमेज करे, हर्ट करे। जैसे कि हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम, नुकसानदायक परिणाम, हानिकारक परिणाम। हार्मफुल इफेक्ट्स यानी कहना चाहिए नुकसानदायक या हानिकारक प्रभाव। हार्मफुल हैबिट, हैबिट भी कुछ लोगों की नुकसानदायक होते हैं, जैसे स्मोकिंग एक हार्मफुल हैबिट है। हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट मीन्स किसी चीज़ में जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उनको इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो भी पदार्थ नुकसानदायक है। हार्मफुल थिंग्स एंड बी हार्मफुल टू समथिंग और समबडी, यानी कोई चीज़ किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के लिए नुकसानदायक है तो एक इसका ये स्ट्रक्चर है, आप कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? आइए अब इस हार्मफुल के जो अदर सिनोनिम है इनमें सबसे पहले एक शब्द है वेलफुल। ये शब्द वेलफुल में देखिए आपको एक यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन को लेकर कुछ एक महत्वपूर्ण बात पहले मैं बता दूं, क्योंकि कई बार बच्चों को उसमें गलतफहमी हो जाती है। आपने कुछ शब्दों के लास्ट में FUL ये जो शब्द है सफिक्स के रूप में देखा होगा। जब किसी भी वर्ब में या इवन किसी नाउन में अगर FUL जोड़कर आप एक सफिक्स के रूप में उसको एडजेक्टिव बना दें तो हम इसका प्रोनाउंसिएशन फुल नहीं करते हैं, बल्कि ये फल यानी आधा फल, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ वेलफुल। ऐसे ही जैसे हम लोग बोलते हैं सामान्यतया लोग बोलते हैं हार्मफुल, नॉट फुल, हार्मफुल। लेकिन यदि कोई ऐसी चीज जो भरे हुई है उससे दिखाना चाहते हैं, जैसे आप लोग बोलते हैं हैंडफुल, अब यहां पर जो है ये फुल जो है ये फुल लिखा जाएगा हैंडफुल, क्योंकि हाथ का भरा हुआ। जैसे माउथफुल यानी मुंह भरा हुआ। क्लियर? कई बार बोलते हैं स्पून फुल यानी चम्मच भरी हुई, तो स्पून फुल। तो जहां हम लोग हैंडफुल, माउथफुल, स्पूनफुल कहते हैं तो वहां तो इसका प्रोनाउंसिएशन फुल है। पर अगर एडजेक्टिव बनाएं FUL जोड़कर तो फिर इसे फुल नहीं बल्कि फ, वो भी आधा फ जैसा बोला जाता है। तो इट्स नॉट वेलफुल, इट्स नॉट हार्मफुल,
इट्स हार्मफुल, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है हार्मफुल, नॉट फुल, ऊ की मात्रा नहीं लगी हुई है, हार्मफुल। ठीक, तो ये थोड़ा अगर आप ध्यान रखें तो अच्छी बात है, एक सही अगर उच्चारण आपको आए। तो आपने देखा बेलफुल, पहला मीनिंग है एक्सप्रेसिंग हार्मफुल और इविल इंटेंशंस और ए विश टू हार्म और हर्ट समबडी, कि किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उसका जो इंटेंशन है वो बुरा है, नुकसानदायक इंटेंशन है, और किसी को बुरा चाहने की इच्छा व्यक्त करने वाला। दूसरा मीनिंग है हार्मफुल एंड और डेडली, यानी नुकसानदायक और हानिकारक। अब देखिए सेंटेंस से आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। टीवी सीरियल्स एंड फिल्म्स आर फुल ऑफ वायलेंस हैव वेरी पेनफुल इन्फ्लुएंस ऑन आवर सोसाइटी, कि जो टीवी सीरियल्स और जो फिल्म्स पूरी तरह से वायलेंस से भरी हुई हैं, वायलेंस का मतलब यहाँ पर हिंसा से भरे हुए हैं, वो इन जनरल सोसाइटी पर बहुत ही बेलफुल प्रभाव डालती हैं। तो यानी सोसाइटी पर उसका जो इम्पैक्ट वो बहुत ही बुरा होता है, इविल इंटेंशन के लिए होता है, या इवन इफेक्ट होता है, या हार्मफुल है, नुकसानदायक है। तो जो टीवी और फिल्म्स में जो जो कहना चाहिए कि वायलेंस दिखाया जाता है वो समाज के लिए कैसा है, बेलफुल इन्फ्लुएंस रखता है, यानी नुकसानदायक, हानिकारक या बुरा प्रभाव रखता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही गेव मी ए बेलफुल लुक एंड स्पोक, यू हैड बेटर गिव दैट मनी। सो यहाँ पे देखिए ये कोई इंस्ट्रक्शन जैसा है, इसलिए कैपिटल लेटर कर दीजिए इसको। ही गेव मी ए वेलफुल लुक, तो जैसे कहते हैं ना किसी को नुकसान पहुंचाने के दृष्टिकोण से कोई चीज़ कहना, तो उसने मुझे बहुत ही खतरनाक या नुकसानदायक या कहना चाहिए कि इविल इंटेंशन के साथ लुक देते हुए कहा, यू हैड बेटर गिव दैट मनी, तुम्हारे लिए अच्छा है कि वो मनी दे दो। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेडिसिन्स आर बेनिफिशियल टू क्योर डिजीज बट ऑल्सो अवेयर अबाउट देयर बेलफुल साइड इफेक्ट्स, बी यहाँ पे लगा हुआ है। सो सेंटेंस फिर देख लीजिए कि मेडिसिन्स आर बेनिफिशियल टू क्योर डिजीज, कि दवाइयाँ बीमारियों को क्योर या उसका इलाज करने के लिए फ़ायदेमंद है, बट बी ऑल्सो अवेयर अबाउट देयर बेलफुल साइड इफेक्ट्स, लेकिन जो उनके नुकसानदायक साइड इफेक्ट्स हैं, बेलफुल साइड इफेक्ट्स के बारे में भी आप अवेयर हो जाइए। और लास्ट सेंटेंस है, ही ग्लेयर्ड एट हर बेलफुली, ये बेसिकली यहाँ एडवर्ब बन गया, यानी उसने उसको कहना चाहिए कि कुछ नुकसान पहुंचाने के दृष्टिकोण से घूर कर देखा। ग्लेयर का मतलब होता घूर कर देखना, तो बुरे इंटेंशन के साथ घूर कर देखा, क्योंकि यहाँ इविल इंटेंशन भी इसमें मीनिंग छिपा हुआ है। तो बुरे इंटेंशन के साथ घूर कर देखना, ये शब्द था बेलफुल। आइए अगला शब्द हम लोग देखते हैं, और ये इसी से मिलता जुलता एक शब्द है बेनफुल। बेल एंड बेन, मीनिंग है बैड और इविल कॉजिंग सीरियस डैमेज, यानी जो बुरा है, खराब है और सीरियस डैमेज कर सकता है। और नेक्स्ट है सीरियसली हार्मफुल। सेंटेंस देखिए, द वर्ल्ड इज स्टिल फेसिंग द पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकंड, कि दुनिया, वर्ल्ड अभी भी जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के जो नुकसानदायक, जो हानिकारक, जो डैमेज करने वाले जो परिणाम थे, उनको आज तक सामना कर रहा है ये देश, ये दुनिया आज तक जो डैमेज करने वाले जो परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस थे, उनका सामना आज तक दुनिया कर रही है। तो ये शब्द था बेनफुल। अगला सिमिलर वर्ड जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, नॉक्शस। ये कई बार पहले भी एग्जामिनेशंस में ये शब्द पूछा जा चुका है। मीनिंग देखिए, पॉइजनस और वेरी हार्मफुल, यानी कोई चीज़ बहुत ही जहरीली है और साथ में बहुत ही नुकसानदायक है। इसीलिए इसके सिनोनिम में मैंने स्पेशली लिखा टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब जो जैसे केमिकल्स बहुत टॉक्सिक होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही नुकसानदायक या बहुत ही खतरनाक तरीके के सब्सटेंस उनमें होते हैं जो शरीर के लिए जहरीले होते हैं। इसका एक सिनोनिम और दिया, वेनमस। ध्यान दीजिए, बेसिकली वेनम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जहर, मतलब जहर को हम वेनम बोलते हैं इस के लिए, और साथ में पॉइजन। तो वेनम यानी भी जहर और पॉइजन यानी भी जहर, लेकिन जो खतरनाक
जो होता है वो वेनम ज़्यादा होता है, तो वेनम से ही बन जाता है वेनेमस, एंड पॉइजन से बन जाता है पॉइजनस। तो नॉक्शस का सिमिलर वर्ड टॉक्सिक, वेनेमस और पॉइजनस भी हो सकता है। हार्मफुल तो इसलिए कभी कभार हार्मफुल के सिनोनिम में पॉइजनस और टॉक्सिक शब्द दिए हुए हो सकते हैं रेफरेंस के आधार पर। अब देखिए सेंटेंस देखिए, द केमिकल फैक्ट्री कॉट फायर एंड मेनी वर्कर्स डाइड ऑफ इनहेलिंग नॉक्शस फ्यूम्स और स्मोक। कि केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, यानी केमिकल फैक्ट्री ने आग पकड़ ली और बहुत से वर्कर्स मारे गए किसी कारण से, ऑफ इनहेलिंग नॉक्शस फ्यूम्स, जो जहरीली जो फ्यूम्स निकली, जो धुआं निकला, जो स्मोक निकला, उनको इनहेल का मतलब सांस अंदर लेना, तो सांस के साथ जो जहरीली धुआं, जो फ्यूम्स, जो स्मोक्स उनके अंदर चला गया, उसके कारण तो उनकी डेथ हो गई। तो वहां पर जो फ्यूम्स और जो स्मोक था वो क्या था, नॉक्शस था। कहने का मतलब वो फ्यूम वेनेमस था, टॉक्सिक था, पॉइजनस था, हेल्थ के लिए हार्मफुल था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट वॉज एलिज्ड दैट सेवरल इंडस्ट्रीज आर डंपिंग नॉक्शस केमिकल्स और वेस्ट इन वेरियस रिवर्स। ऐसा आरोप लगाया गया, इट वॉज एलिज्ड या आरोप लगाकर कहा गया, दैट कि सेवरल इंडस्ट्रीज की बहुत से जो उद्योग इंडस्ट्रीज है आर डंपिंग नॉक्शस, आर डंपिंग का मतलब वो अपना जो वेस्ट केमिकल, जो नॉक्शस केमिकल्स है उन्हें अलग अलग नदियों में ले जाके डंप कर देते हैं, यानी नदी में डाल देते हैं, वहाँ ढेर लगा देते हैं। तो वो जो केमिकल्स है, वो जो वहाँ से निकला हुआ जो वेस्ट मटेरियल्स है, वो नदियों में डाल दिया जाता है, ऐसा आरोप लगाया गया। तो यहाँ पे नॉक्शस का केमिकल मतलब जो जहरीले हैं, जो हानिकारक हैं, जो नुकसानदायक हैं, जो टॉक्सिक हैं, वेनेमस है, पॉइजनस हैं, उन वेस्ट को नदी में डाल देते हैं। और अगला सेंटेंस है द गार्बेज। गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा करकट, वेस्ट मटेरियल विच वी जनरली थ्रो अवे। सो गार्बेज का सेपरेट एक वीडियो है, इससे संबंधित जो भी मीनिंग है, रबिश है, फिल्थ है या लिटर है, वेस्ट मटेरियल जिन्हें कहना चाहिए, तो एक अलग से इसका एक वीडियो है वॉकैब का। तो गार्बेज, नॉट गार्बेज, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज गार्बेज। द गार्बेज वॉज गिविंग ऑफ नॉक्शस स्मेल। जो कूड़ा करकट है वह कैसे स्मेल दे रहा था, गिविंग ऑफ, ये एक फ्रेजल वर्ब है, कहता ना कोई स्मेल निकलना जिसे कहना चाहिए, कैसी स्मेल, नॉक्शस, बहुत ही हानिकारक, बहुत ही जहरीली स्मेल दे रहा था, बुरी स्मेल दे रहा था। लास्ट सेंटेंस है सम ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज मे प्रूव नॉक्शस, कि सरकार की कुछ पॉलिसीज कैसे साबित हो सकती हैं, हानिकारक साबित हो सकती हैं, अनिष्टकारी साबित हो सकती हैं, या कहना चाहिए जिसके परिणाम गलत होंगे, दुष्परिणाम होंगे, ऐसा साबित हो सकती है। तो नॉक्शस एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। अगला इसका सिमिलर वर्ड जो इसी लेवल का है वह शब्द है परनिशियस, PERNICIOUS, परनिशियस। ध्यान दीजिए, कुछ विद्यार्थी इसको परनिशियस बोल देते हैं क्योंकि सी के बाद IOUS है और स्पेलिंग के आधार पर किया गया उच्चारण हमेशा सही नहीं होता, और यहाँ स्पेलिंग के आधार पर CS कह देते हैं, परनिशियस। पर मैं फिर इस रूल को पहले भी मैंने बताया और मैं बता दूं, यदि कभी भी C के बाद, X के बाद, T के बाद और G के बाद IOUS लगा हुआ मिले तो इस I का प्रोनाउंसिएशन E नहीं किया जाता। जैसे ये परनिशियस नहीं, परनिशस होगा। ऐसे ही एक शब्द है, कुछ लोग इसको बोलते हैं एंक्सियस, पर ये एंक्सियस नहीं, एंक्शस है। ऐसे एम्बिशियस, एम्बिशियस नहीं होगा, एम्बिशियस होगा, जैसे AMBITIOUS। तो दिस इज नॉट एम्बिशियस, दिस इज एम्बिशियस। और ऐसे ही रिलीजियस, नॉट रिलीजियस, पर ज्यादातर लोग इसको रिलीजियस बोलते हैं। इट्स नॉट रिलीजियस, इट्स रिलीजियस। छोटा सा रूल है, CXTG
के बाद यदि IOUS आए तो इस I का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, लेकिन यदि ये IOUS अन्य किसी कॉन्सोनेंट के साथ आए तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पर ग्लोरियस, तो यहाँ पर अब ये ES है ग्लोरियस, बट यस नहीं है, अस है, ग्लोरियस इस तरीके से ग्लोरियस। हम अधिकांश जगह पर जहाँ ए होना चाहिए वहाँ पर ये बोलते हैं, ऐसा एक आदत में आ गया। जैसे जो टीवी पे आप लोग जो धारावाहिक देखते हैं उन्हें हम सामान्य बोलचाल में सीरियल्स यल्स बोलते हैं, वो यल्स नहीं है, दैट इज सीरियल्स अल्स। ऐसे इट्स नॉट प्लेयर, इट्स प्लेयर, प्लेयर अर करके आवाज आना चाहिए, यर नहीं, प्लेयर। यहां पर भी दिस इज ग्लोरियस, तो यहां पर रियस आवाज आया है, रियस। क्लियर? सो दिस इज परनिशियस। आइए मीनिंग देखते हैं। causing great harm or damage, especially in a way that is not easily seen or noticed, यानी बहुत ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाए, जो डैमेज करे, विशेषकर इस तरीके से जिसका आसानी से पता नहीं चलता है और वो नुकसान चीज़ करती रहती है, यानी दैट इज नॉट इजीली सीन और नोटिस्ड, लेकिन है हानिकारक। जैसे सेंटेंस देखिए, several sociologists have warned us about the pernicious influence of film and TV violence on society, कि समाज पर जो फिल्म और टीवी वायलेंस का जो प्रभाव वो कैसा है, परनिशियस है। अब ये डायरेक्ट दिखाई तो नहीं देते, हम एकदम से नोटिस भी नहीं कर पाते हैं, पर धीरे धीरे टीवी और फिल्म में दिखाए जाने वाला जो वायलेंस, जो हिंसा है, चोर, लूटपाट, रेप जैसे जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, वो समाज पर धीरे धीरे बहुत ही नुकसानदायक, बहुत ही घातक, बहुत ही अनिष्टकारी प्रभाव डालते हैं। ऐसा सेवरल सोशियोलॉजिस्ट्स ने चेतावनी दी है। तो अब ये दिखाई तो नहीं दे रहा है इस टीवी या फिल्म पे आने वाले बहुत से जो इस तरीके के खराब जो सीरियल्स या फिल्म है उनका, लेकिन है सोसाइटी पर बहुत उसका अनिष्टकारी प्रभाव। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, गवर्नमेंट डजंट सीम अवेयर ऑफ द परनिशियस इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी, कि सरकार गरीबी के जो हानिकारक, जो परनिशियस, जो डैमेजिंग इफेक्ट्स हैं उसके बारे में जागरूक मालूम नहीं पड़ती है। तो इस, अब देखिए गरीबी है तो इससे गरीबी से बहुत से अपराध बढ़ते हैं, तो इस गरीबी के जो दुष्परिणाम, जो हानिकारक इफेक्ट्स हैं, वो सरकार अभी उसके बारे में जागरूक नहीं मालूम पड़ती है। तो नॉक्शियस और परनिशियस दोनों शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अगला शब्द देखते हैं, और अगला शब्द है फेटल। आपने देखा होगा कई बार अपने अधिकांश विद्यार्थी कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं, तो कंप्यूटर पर काम करते करते कई बार उसमें फेटल एरर आ जाती है, यानी बहुत ही खतरनाक, नुकसानदायक, घातक कहना चाहिए कोई एरर है। इसके यहाँ फेटल के दो मीनिंग है। पहला वेरी सीरियस एंड कॉजिंग डेथ, यानी घातक है, जानलेवा। दूसरा है हैविंग वेरी बैड इफेक्ट। तो जो कंप्यूटर में जो फेटल एरर आता है, देखिए यहाँ पे जैसा कि लिखा है, कई बार आपसे फेटल मिस्टेक भी हो सकते हैं जिससे पूरी फाइल कंप्यूटर से उठ जाती है। तो फेटल एरर यानी ऐसी गलती, इसका बहुत बुरा प्रभाव है, बहुत बुरा परिणाम है, तो बैड इफेक्ट उसके पड़ते हैं। जब वेरी सीरियस एंड कॉजिंग डेथ कहेंगे तो इज द फेटल एक्सीडेंट, यानी ऐसा एक्सीडेंट जो बहुत भयानक था, भयंकर था, और उसके अंदर कुछ लोगों की मृत्यु हो जाए। फेटल डिजीज यानी बहुत ही घातक, जानलेवा, खतरनाक बीमारी। फेटल इलनेस, फेटल इंजरी, फेटल हार्ट अटैक, फेटल वुंड, वुंड का मतलब है घाव। क्लियर? तो इस तरीके से फेटल शब्द भी काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी और सामान्य बोलचाल में भी इसका प्रयोग आप काफ़ी कर सकते हैं। अगला शब्द है, और यह शब्द लीथल। लीथल जनरली आपने कई बार न्यूज़पेपर्स में और इवन आपके एग्जामिनेशन के जो क्लोज टेस्ट है, जो अनसीन पैसेज हैं, उनमें अक्सर यह शब्द पूछा जाता रहता है। मीनिंग है कॉजिंग डेथ और एबल टू कॉज डेथ। पहला मीनिंग है कि जिस, यानी वो इतना खतरनाक, घातक है कि मृत्यु हो जाए। और दूसरा इसका मीनिंग है हार्मफुल और डैमेजिंग, जो नुकसानदायक है, जो डैमेज कर सकता है। सेंटेंस देखिए,
दीज केमिकल्स आर लीथल टू ह्यूमन्स, कि जो मानव प्रजाति है ये केमिकल उनके लिए क्या है, हानिकारक है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से पेस्टिसाइड्स आजकल सब्जियों पे इस्तेमाल करते हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उन्हें कीट पतंगों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है जो कीट पतंगों को मारने वाले जो केमिकल्स होते हैं। अब उसका डायरेक्ट इफेक्ट तो पता नहीं चलता है, पर ऐसे जो पेस्टिसाइड्स जो कि केमिकल्स हैं, दोज केमिकल्स आर लीथल टू ह्यूमन्स, ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, घातक है। लंबे समय तक इस्तेमाल करें तो मृत्यु भी हो सकती है। अगला सेंटेंस, शी कमिटेड सुसाइड बाय टेकिंग ए लीथल डोज ऑफ पॉइजन, कि वह जहर की बहुत ही लीथल डोज लेकर उसने सुसाइड कर लिया, यानी वो खतरनाक या घातक डोज थी, जरूरत से ज़्यादा था। ठीक ऐसे ही जब हम कहते हैं लीथल वेपन्स, जैसे आजकल जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब बन रहे, वेपन्स बन रहे हैं, वो सब के सब क्या है, एटम बम वगैरह जो बन रहे हैं, ये एटम बम वगैरह क्या है, लीथल वेपन्स हैं जो लाखों करोड़ों लोगों की अगर उनका इस्तेमाल किया जाए तो जान ले सकते हैं, उनकी मृत्यु का कारक बन सकते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकते हैं। एक लीथल पॉइजन तो हमेशा घातक ही होता है, इसलिए हाँ ठीक है, इसको दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो बात अलग है। तो लीथल और फेटल के बाद अगला शब्द आपने लीथल देखा जो कि महत्वपूर्ण है। अगला शब्द आपके सामने का आया डेडली, मीनिंग है कॉजिंग और लाइकली टू कॉज डेथ। क्लियर, यानी घातक है। जैसा कि द कोबरा इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट स्नेक्स, कि जो कोबरा है वो दुनिया में सबसे ज्यादा घातक सांपों में से एक है। अगला इंपॉर्टेंट एक शब्द आया है डेट्रीमेंटल, यह भी हाल ही में बैंक एग्जाम में पूछा गया था। मीनिंग है हार्मफुल एंड डैमेजिंग, यानी वही नुकसानदायक, जिसे कहना चाहिए नुकसानदायक हानि पहुंचाने वाला तो हानिकारक। जैसे कि सन रेज मे हैव डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन स्किन, कि जो सूर्य की किरणें हैं, और ये सही भी है, लंबे समय तक अगर आप धूप में बैठें तो ये आपकी स्किन पर बहुत ही नुकसानदायक हानिकारक प्रभाव डालते हैं। और अगला सेंटेंस है स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ, ये आप सब लोग जानते हैं। इवन जो सिगरेट का जो पैकेट है उस पर भी लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। उस इंजीरियस के सिनोनिम के रूप में यहाँ पर डेट्रीमेंटल आप यूज कर सकते हैं। स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ, यानी आपके स्वास्थ्य के लिए स्मोकिंग क्या है, हानिकारक है, नुकसानदायक है, और अगर लंबे समय से इस्तेमाल करो तो यह घातक हो सकता है आपके जीवन के लिए। तो डेट्रीमेंटल अगला शब्द इसके सिनोनिम के रूप में है, यह है डेलीटीरियस, और डेलीटीरियस का भी मीनिंग वही है हार्मफुल एंड डैमेजिंग। सेंटेंस देखिए, पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ द डेलीटीरियस इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ। जो स्ट्रेस का मतलब है यहाँ पर तनाव, जो मानसिक तनाव जो लोगों को हो जाता है काम के दबाव में या किसी सामाजिक दबाव के कारण। तो यहाँ सेंटेंस का मीनिंग देकर आप इसको याद रख सकते हैं कि आज वैसे भी अधिकांश लोग किसी न किसी मानसिक तनाव में, स्ट्रेस में जी रहे हैं। तो उस स्ट्रेस का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर कैसा है, डेलीटीरियस इफेक्ट है उसका, यानी उसका प्रभाव आपके शरीर पर हानिकारक है, नुकसानदायक है। तो आप इस सेंटेंस को, जो लोग तनाव में जी रहे हैं, ये तनाव अगर लंबे समय तक चलता रहे तो उनके स्वास्थ्य के लिए ये तनाव कैसा है, डेलीटीरियस इफेक्ट है इसका, यानी हानिकारक नुकसानदायक प्रभाव है। अगला शब्द है इंजूरियस। इंजरी शब्द से आता है, पर यहाँ इसका मीनिंग है नुकसानदायक और हानिकारक, जिसे कहते हैं लाइकली टू कॉज हार्म और डैमेज। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, कि जो धूम्रपान है वह स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है, नुकसानदायक है, आपकी हेल्थ को ये डैमेज कर सकता है, आपकी हेल्थ को हार्म कर सकता है। और नेक्स्ट सेंटेंस है ग्रोइंग पोल्यूशन, इट्स नॉट पॉल्यूशन, दिस इज पोल्यूशन। सो ग्रोइंग पोल्यूशन विल हैव इंजूरियस इफेक्ट्स, कि ये जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ जो है, इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, इंजूरियस इफेक्ट्स होगा, नुकसानदायक प्रभाव होगा, हानिकारक प्रभाव होगा। तो इस तरीके से डेलीटीरियस और इंजूरियस।
आइए अगला सिमिलर वर्ड के रूप में हम लास्ट देखते हैं। ये शब्द है रुइनस। मैं आपको बता दूं, ये शब्द रुइन से आता है। क्लियर? रुइन का मतलब होता है बर्बाद करना, किसी चीज को स्पॉइल कर देना, और उसी से ये एडजेक्टिव बन जाता है। मैंने इसको डिस्ट्रक्टिव के सिनोनिम में भी बताया था, जो आपको एक डिजास्ट्रस जिसे हम लोग कह रहे थे, डिजास्ट्रस या डिस्ट्रक्टिव भी आपने देखा होगा। सो डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्टिव, तो बेसिकली ये रुइनस मैं यहाँ पे इसलिए भी बताना चाह रहा हूँ कि कभी कभार किसी रेफरेंस में, किसी संदर्भ में ये रुइनस भी हार्मफुल का सिनोनिम हो सकता है, क्योंकि ये भी डैमेजिंग चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। जैसे कॉजिंग सीवियर डैमेज, जो सीवियर डैमेज करता है, हेल्थ को भी डैमेज कर सकता है। क्लियर? लॉस, हार्म और डिस्ट्रक्शन करता है। सेंटेंस देखिए, टेररिज्म इज रुइनस फॉर वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए जो टेररिज्म है वो क्या है? रुइनस है, बर्बाद करने वाला है, विध्वंसकारी है या विनाशकारी है। तो कई बार कुछ चीज़ें जो हार्मफुल हैं, यानी हानिकारक है, नुकसानदायक है, वो विनाशकारी भी हो सकती है, विध्वंसकारी भी हो सकती है। इसलिए हार्मफुल के सिनोनिम में कई बार रुइनस पूछा जा सकता है। बाकी आप इससे रिलेटेड जो अदर वर्ड्स हैं, ये डिजास्टर, डिजास्ट्रस, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्टिव, डेवस्टेट, डेवस्टेटिंग या एनाइलेट वाले शब्दों में जो अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। आइए एक बार मैं इसके सभी हार्मफुल के सिनोनिम और इसके एंटोनिम्स आपको यहाँ बता दूं। हार्मफुल के सिमिलर वर्ड के रूप में बेलफुल और बेनफुल दोनों मिलते जुलते से, सिर्फ एल और इसका अंतर है, मीनिंग लगभग एक जैसा है। देन नॉक्शस, परनिशियस, फेटल, रुइनस, लीथल, डेडली, डेट्रीमेंटल, डेलिटीरियस एंड इंजूरियस। इनमें से नॉक्शस, परनिशियस, डेट्रीमेंटल, डेलिटीरियस शब्द फ्रीक्वेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसका यूज आता है बेलफुल का। इसके अलावा डे टू डे लाइफ में आप कुछ वर्ड्स यूज कर सकते हैं, फेटल एंड लीथल। हार्मफुल बिल्कुल बेसिक लेवल शब्द है। इंजूरियस बिल्कुल बेसिक लेवल वर्ड है जो आप सबको आता है। इसके एंटोनिम और अपोजिट में हम कह सकते हैं जो हार्मलेस है, जो इनएक्यूअस है, जो बिनाइन है, जो चीज़ सेफ है या जो चीज़ बेनिफिशियल है। तो बेनिफिशियल भी यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। तो ये थे सब हार्मफुल के सिनोनिम। ध्यान दीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हमारे यहाँ कई बार इस तरीके के वर्ड्स पूछे जाते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में उनका कोई यूज़ नहीं होता है। लेकिन अगर आप CDS, NDA, SSC, कैट, क्लेट जैसे एग्जामिनेशंस पास करना चाहते हैं तो आपको ये जो बहुत ही फॉर्मल वर्ड्स हैं, जनरली इनफॉर्मल सिचुएशंस में इसका प्रयोग नहीं होता है, तो अच्छा लिटरेचर पढ़ने से, अच्छा कहना चाहिए कुछ न्यूज़पेपर पढ़ने से, या कुछ जो बहुत ही अच्छे जो ऑरेटर्स हैं, जो स्पीकर्स इंग्लिश लैंग्वेज के, उनसे आप ये शब्दों को सुनने को आपको मिल सकता है। तो आप रेगुलरली इनको पढ़ते रहिए। सर्टेनली ऑल दीज वर्ड्स विल बी हाईली यूजफुल फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस विच यू आर गोइंग टू फेस इन कमिंग टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वीडियो में एक शब्द देखा था हार्मफुल, यानी नुकसानदायक, हानिकारक। कभी कभी इसका मीनिंग घातक या फिर कहना चाहिए डैमेजिंग जैसे विध्वंसकारी भी हो सकता है। सो हार्मफुल के कुछ सिनोनिम, कुछ एडवांस लेवल वर्ड्स भी आपने देखे, जैसे कि बेलफुल, बेनफुल, नॉक्शस एंड परनिशियस जैसे शब्द। इस हार्मफुल के जो अपोजिट वर्ड्स, जो एंटोनिम्स, वो हम कहेंगे हार्मलेस। तो आइए आज हम लोग हार्मलेस, पहले मैं आपको बता दूं, हार्मलेस एंड हार्मफुल ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये बेसिक लेवल शब्द हैं। ये सारी चीज़ें जो वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड्स का जो नुकसानदायक है, जो हानिकारक है, उनके लिए यूज होता है। जैसे कि बेलफुल, लीथल, ये बेनफुल डबल रिपीट हो गया है, बेनफुल, डेडली, डेट्रीमेंटल, डेलिटीरियस, इंजूरियस, रुइनस,
नॉक्शियस, परनिशियस एंड फेटल। इनके अपोजिट वर्ड्स के रूप में हम लोग हार्मलेस, एडवांस लेवल वोकैब में इनएक्यूअस, नॉट इनोक्यूअस, दिस इज इनएक्यूअस। नेक्स्ट बिनाइन एंड सेफ। तो सेफ और हार्मलेस तो आप अनेक बार सुन चुके हैं। मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे बिनाइन को और इनएक्यूअस को। जैसा कि हार्मलेस का मीनिंग अनलाइकली टू हार्म, हर्ट एनीवन और कॉज डैमेज, यानी जो चीज़ दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाए, हर्ट नहीं करे, जो डैमेज नहीं करे। जैसे कि द बैक्टीरिया इज हार्मलेस टू ह्यूमन्स, कि बैक्टीरिया जो है ह्यूमन्स के लिए हार्मलेस है, नुकसानदायक नहीं है। नेक्स्ट है वी आर जस्ट हैविंग ए बिट ऑफ हार्मलेस फन। कई बार हम लोग एक दूसरे से मजाक करते हैं, वह मजाक हार्मलेस मजाक होता है, मनोरंजन के लिए किया जाता है। तो वो फन कैसा है? हार्मलेस है, यानी ऐसी चीज़ जिससे कोई किसी को नुकसान नहीं हो, किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं हो, तो उसके लिए हार्मलेस फन हम लोग करते रहते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट जो सिनोनिम है, जो एक अच्छा शब्द है, वह है बिनाइन। इस बिनाइन के दो मीनिंग है। पहला मीनिंग है काइंड एंड जेंटल। कोई व्यक्ति बहुत ही बिनाइन होता है, उदार होता है, दयालु होता है, सौम्य होता है। जैसे कि ही इज ए बिनाइन ओल्ड मैन हु वुड नॉट हर्ट एनीवन। एक बहुत ही दयालु बुजुर्ग व्यक्ति है जो कभी किसी को हर्ट नहीं करेगा, उसकी फीलिंग्स को चोट नहीं पहुंचाएगा। तो कैसा है वो बुजुर्ग व्यक्ति? बिनाइन है, यानी काइंड है, जेंटल है। नेक्स्ट है यू कांट guess her intentions from the benign expression on her face। कई बार इसका you can't guess her intention, क्या आप उसका इंटेंशन का अनुमान नहीं लगा सकते हो फ्रॉम द बिनाइन एक्सप्रेशन ऑफ हर फेस, कि उसके चेहरे पर जो दयालुता के जो भाव रहते हैं, उन भाव को देखकर आप उसके इंटेंशन का पता नहीं लगा सकते हो, इंटेंशन का अनुमान नहीं लगा सकते हो। इट मीन्स चेहरे पर उसे कैसे भाव हो सकते हैं? घातक हो सकते हैं, लेकिन दिखाने में कैसे हैं? बिनाइन एक्सप्रेशंस हैं, यानी ऐसा एक्सप्रेशंस जो दिखने में नुकसानदायक नहीं है। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हो रहा है जो मेडिकल से रिलेटेड है। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा शरीर में ट्यूमर हो जाता, गांठ जिसे कहते हैं। कई बार वो गांठ बहुत ही घातक होता है, बहुत ही नुकसानदायक होता है। क्लियर है? यानी हेल्थ को डैमेज कर देता है। लेकिन कई बार वो जो गांठ हो जाती है उससे नुकसान कुछ नहीं होता है, पर दिखने में वो दिखती रहती है। तो ऐसा कोई ट्यूमर या ऐसी कोई शरीर में कहना चाहिए कि चीज़ जो दिखने में तो खराब दिखे पर वो हकीकत में नुकसानदायक होती नहीं है, तो फिर हम कहते हैं नॉट कॉजिंग हार्म। जैसे कि इट वॉजंट ए कैंसर, ये कैंसर नहीं है, ओनली ए बिनाइन ट्यूमर। ये एक ट्यूमर तो है, गांठ तो है, लेकिन ये ट्यूमर क्या है? नुकसानदायक नहीं है। क्लियर? यह देखिए ट्यूमर की स्पेलिंग के बारे में आपको बता दूं, ये अमेरिकन के आधार पर कंप्यूटर ने कर दिया, अदरवाइज ब्रिटिश सर के हिसाब से इसमें यू और आना चाहिए, TUMOUR। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हमको ब्रिटिश इंग्लिश की स्पेलिंग ही फॉलो करना चाहिए। जैसे कि कलर, अमेरिकन लिख देते हैं COLOR, जो कि ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से स्पेलिंग होना चाहिए COLOUR, कलर, और अमेरिकन लिखते हैं COLOR। क्लियर? तो यहां पर ये ट्यूमर में यू आना चाहिए। ये हमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ब्रिटिश इंग्लिश की स्पेलिंग ही फॉलो करना चाहिए। अब यहां पर देखिए कि एक शब्द यहां मैंने एंटोनिम्स में दिया है, मैलिग्नेंट। ये इस सेंस में इसका अपोजिट उसके रूप में है। इस मैलिग्नेंट का मतलब जो होता है, जो बीमारी या ट्यूमर जो घातक हो, मीन्स ऑफ ए ट्यूमर और ए डिजीज, ऐसी बीमारी या ऐसा ट्यूमर दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड एंड इज लाइकली टू कॉज डेथ, किसी से कंट्रोल नहीं कर सकते और वह डेथ में परिणित हो जाता है, जो मृत्यु कारक बन जाता है। यहां पर यह ट्यूमर बिनाइन है, यानी इस ट्यूमर का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये ट्यूमर अगर घातक है तो ये ट्यूमर कैसा है? मैलिग्नेंट है। तो इस बिनाइन के सिनोनिम के रूप में, इस मेडिकल टर्म के रूप में आप इसका एंटोनिम मैलिग्नेंट भी कर सकते हैं और होता है। तो ये भी एक एडवांस्ड लेवल वर्ड है मैलिग्नेंट। यहाँ पर ये मैलिग्नेंट इसका एंटोनिम नहीं होगा, ध्यान दीजिए। इसीलिए जब आप अंग्रेजी सीखें
तो इंडिविजुअल वर्ड्स की बजाय उन वर्ड्स को वर्ड कॉम्बिनेशन में सीखें, ताकि वर्ड कॉम्बिनेशन में या किसी संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या अर्थ है वह आपको मालूम होना चाहिए। तो बिनाइन के दो मीनिंग हो गए, उदार, दयालु, सौम्य, या कोई ऐसी मेडिकल टर्म, ऐसी बीमारी, कोई ट्यूमर जो है तो सही लेकिन वो घातक नहीं है, तो फिर हम इसके लिए बिनाइन कह देते हैं। आइए अगला शब्द जो हार्मलेस के लिए वह है इनोक्यूअस। बहुत ही अच्छा शब्द है और यह शब्द है नॉट एट ऑल हार्मफुल, डेंजरस और ऑफेंसिव, यानी हानि रहित है, नुकसान न करने वाला है, हार्मलेस है, तो इनोक्यूअस। पहला सेंटेंस, दीज स्वीट्स लुक इनोक्यूअस बट आर एक्चुअली वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, कि ये मिठाई बहुत ही नुकसान रहित दिखाई दे रही है, यानी ऐसा दिखाई दे रही है कि इससे कोई हानि नहीं होगी, पर हकीकत में वास्तविक रूप में ये हेल्थ के लिए बहुत ही इंजूरियस है, हार्मफुल है, डेलिटेरियस है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, दो हिज कमेंट्स और परफेक्टली इनोक्यूअस शी गॉट एंग्री, हालांकि उसके कमेंट्स पूरी तरीके से ऐसे थे जो नुकसान नहीं पहुंचाए, हानि रहित थे, लेकिन वो फिर भी नाराज हो गई। कई बार सामने वाले व्यक्ति किसी कमेंट्स को गलत समझाता है, तो कमेंट्स तो इनोक्यूअस थे, यानी किसी को हर्ट करने वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी वो नाराज हो गई। तो यहां पर दो हिज कमेंट्स और परफेक्टली इनोक्यूअस, किसी भी तरीके से किसी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करने वाले थे, हानि रहित थे, लेकिन वो नाराज हो गई। और अगला सिनोनिम आप सब लोग जानते हैं, सेफ, जो मैंने यहाँ यूज किया है, फ्री फ्रॉम डेंजर, यानी सुरक्षित है, यानी फ्री फ्रॉम डेंजर। सो सेफ एरिया, सेफ अराइवल, सेफ कस्टडी, सेफ डिलीवरी, सेफ ग्राउंड, सेफ हाउस, सेफ इन्वेस्टमेंट, ये सब उसके सिमिलर वर्ड के रूप में यूज हुए हैं। तो एक बार आप इन शब्दों को फिर से देख लीजिए कि अगर कोई चीज़ हानि रहित है, किसी को हर्ट नहीं करती है, किसी को या किसी चीज़ को डैमेज नहीं करती है, तो वो चीज़ हार्मलेस है, इनोक्यूअस है, बिनाइन है, सेफ है, और इवन आप कह सकते हैं कि वह चीज़ बेनिफिशियल है। इनके अपोजिट वर्ड्स के रूप में, हार्मफुल के रूप में जो भी वर्ड्स दिए गए हैं, जो कि आप वीडियोस में समझ चुके हैं, वो हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो में बिनाइन और इनोक्यूअस आपके लिए नए शब्द हो सकते हैं। दोनों शब्द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।